की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में चीजें बताने की कोशिश करूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और उसमें जो बहुत ही ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। आइए मेरे साथ ड्रॉ करते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सुंदर सुंदर सी लाइनें आप खींचिए, इस पे लिखिए प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। This is particulars, this is amount, this is particulars, amount। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है इसलिए कि जो नेट प्रॉफिट बच गया, नेट प्रॉफिट जो बच गया है, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स तक कैसे पहुंचाना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि फर्म के अंदर कॉमन होते हैं, जो कि किसी भी स्पेसिफिक पार्टनर से रिलेट नहीं करते। अब वो खर्चे जो पार्टनर से रिलेट करते हैं, सबसे पहले आप जानिए कि जो खर्चे पार्टनर से रिलेट नहीं करते, रेंट, कोई एम्प्लॉय की सैलरी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो डायरेक्टली पार्टनर से रिलेट नहीं करता। लेकिन अगर हमने पार्टनर को कमीशन दिया या फिर पार्टनर की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया या पार्टनर को सैलरी दी, ये सारे खर्चे पार्टनर से डायरेक्ट लिंक करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास 2 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब जो जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स हैं मैं वो यहां पर लिखता हूं। 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। ए पार्टनर को कमीशन मिलता है फर्म में 40,000 रुपए का। इसे मिलता है जितनी भी यूनिट्स ये बेचेगा उसके ऊपर पर यूनिट इसे 20 रुपए का कमीशन मिलता है। तो इसने ड्यूरिंग द ईयर इतनी यूनिट्स सेल की। जो भी फर्म जिस भी आइटम में डील करती है वो यूनिट्स इसने सेल की, तो इसको कमीशन मिला। बी पार्टनर सैलरी लेता है फर्म से क्योंकि वो फुल टाइम फर्म के अंदर बैठकर काम करता है, इसलिए वो फुल टाइम सैलरी भी लेता है। उसकी सैलरी हुई 60,000। अब ए और बी दोनों को कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है। ए इज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल थी 2 लाख, उसके ऊपर उसे 6% ब्याज, पूरे साल भर का तो 12,000। बी की कैपिटल, बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
80,000 की कैपिटल थी, इसे 10% ब्याज मिलता है 8,000। तो अब जो भी प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट रिमेन बच गया, जो भी ये बच गया आपके पास 80,000 रुपये बच गया आपके पास। अब ये 80,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स के अंदर, ए और बी, मान लेते हैं इक्वल शेयर है, तो 40,000 40,000। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको जो मेन बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये कुछ आइटम्स हैं जो कि बहुत कॉमन आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा रेयरली ही आपको आइटम कुछ दिखाई देंगे। तो आई होप ये पॉइंट्स आप अपने प्रैक्टिस में उतारें, जिससे कि आप गलती के चांसेस कम करेंगे। जो एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके ऊपर बनते हैं, इसके ऊपर बनते हैं, जो आने वाले टाइम में मैं करा दूंगा। और इसके ऊपर कोई एडवांस कुछ नहीं बनता। इंटरेस्ट और कमीशन, ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर के पास बहुत सारा स्कोप है आपको उलझाने के लिए। वो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फंसा सकता है या फिर कमीशन में फंसा सकता है, कमीशन की कैलकुलेशन में फंसा सकता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो सारे के सारे कैलकुलेशंस कराऊंगा ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में समाप्त करता हूं इसी के साथ।